वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वो माहौलियाती तब्दीली के मुज़िर असरात के बायस तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश माशी मुश्किलात पर रोशनी डालेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली से दरपेश खतरात को भी उजागर करेंगे और माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दाम से इजलास को आगाह करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारियों और इस हवाले से नए फंड के क़याम पर इज़हार ख्याल भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियाव से भी मुलाकात करेंगे। बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक 68 खरब डॉलर की ज़रूरत है। कर्ज की बजाय दीगर ऑप्शंस बरोकार लाना होंगे। ग्रीन एनर्जी और माहौल दोस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाना होगी। नुकसानात के इजाले के लिए कायम फंड का हजम बढ़ाया जाए। तरक्की याफ्ता मुल्क अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से खिताब। ग्लेशियर्स लाइफलाइन, बढ़ते हुए दर्जा हरारत से खतरात लाहिक। ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक। आबी ज़खायर समेत कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका काविशें नागुज़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का बाकू में ताजिकिस्तान की मेज़बानी में आला सतह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और डेनमार्क के हममनसब मैट फ्रेडरिक्सन के दरमियान बाकू में COP29 के मौके पर मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और जमहूरिया चेक के वज़ीर-ए-आज़म पैट्रिक फ़ियाला की भी मुलाकात। बाहमी ताउन के फ़रोग़, इक़्तिसादी तरक्की, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े से मुस्तफ़ीद होने की दावत। COP29 इज्तिमाई चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद का फोरम। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से मुख्तलिफ इजलासों में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के इक़दामात पर जोर। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से अहम आलमी कॉन्फ्रेंस की खुसूसी कवरेज। आलमी रहनुमाओं की आमद। वर्ल्ड लीडर्स क्लाइमेट समिट के इफ्तिताही इजलास समेत तमाम अहम इवेंट्स बाकू से बराह रास्त। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब COP29 में शिरकत के लिए बाकू रवाना। वज़ीर ख़ज़ाना COP29 कॉन्फ्रेंस के दौरान आला सतह नशिस्तों, तक़रीबात और मुबाहिसों में शिरकत करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान, मुफ़ाक़त, तख़फ़ीफ़ और नफास की अहमियत उजागर करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने चाहिए। हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। पूरा मुल्क देखना चाहता है कि 1.5 अरब दरख्त और लाखों नौकरियां कहाँ हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिश किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का क़िबला रहे। चोर चोरी की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। पुरअमन एहतजाज की आड़ में शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। जो कानून तोड़ेगा, शहरियों में खौफ व हिरास फैलाएगा, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। हमारा मुस्तकबिल जमहूरी और मुसावात पर मबनी आलमी निज़ाम में है। हमें अपने गवर्नेंस, माशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटना होगा। पाकिस्तान को इक़्तिसादी मुसावात, इज्तिमाई सिक्योरिटी और ताउन पर मबनी आलमी निज़ाम के लिए वाज़ेह आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। पाकिस्तान फ़लस्तीन और आज़ाद कश्मीर के मसाइल का मुनसिफाना हल चाहता है। चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रज़ा गिलानी। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। मसाइल की वजह से चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं। कोई मुल्क अकेले निपट नहीं सकता। आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुदापेस्ट हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब।
फितरतुल खवारिज के खारिजी नूर वली और गट हाजी की ऑडियो लीक मंजर आम पर। नूर वली का मसूद गट हाजी को पाकिस्तान से दहशत गर्दों को वापस न आने के लिए दबाव, मुजाहिदीन को वापसी के लिए किसी को इजाज़त न देने और हर एक को कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने का हुक्म। खारजी नूर वली मसूद की लीक ऑडियो फितरतुल खवारिज के साधना की अफगानिस्तान में मौजूदगी का वाज़ेह सबूत है, दिफाई माहिरीन। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत CM कंप्लेंट सेल जायजा इजलास। 1021 कंप्लेंट्स में से 451 का इजाला किया गया। 482 शिकायतों पर काम किया जा रहा है। छानबीन के दौरान 88 शिकायत गैर मुसद्दक़ा भी सामने आईं। ब्रीफिंग। अवामी शिकायत पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने वाले महकमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान। वफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड का इजलास। PIA के निजकारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर व सिफारिशात की मंजूरी। PIA की प्राइवेटाइजेशन के मामले को काबीना कमेटी में भिजवाने का फैसला। प्राइवेटाइजेशन बोर्ड इजलास में मेंबरान के निजकारी के अमल में शिरकत के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। निजकारी के मामलात कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक और मुल्की मफाद को सामने रखते हुए होंगे। वफाकी वज़ीर निजकारी। इंग्लैंड और चाइना से ताल्लुक़ रखने वाले सरमाएकारों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वफ्द की पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। सरमाएकारों का पाकिस्तान में मिड सप्लाई चेन, काबिल तजदीद तवानाई और सोलराइजेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाएकारी में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत खुसूसी सरमाएकारी सहूलत काउंसिल के जरिए गैर मुल्की सरमाएकारों को सहूलतें मुहैया कर रही है। सरदार सलीम हैदर खान। मईशत बेहतरी की जानिब गामसन। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है। ज़राई शोबे की पायदार तरक्की के लिए इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान में जैतून की काश्त को फ़रोग़ दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। PIA का आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़्म का यादा। हज परवाज़ों से मुतालिक वज़ारत मज़हबी उमूर और PIA के माबैन मुआहिदा तय पा गया। कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हजाज को सफरी सहूलत मुहैया करेगी। सऊदी एयरलाइन और दीगर मकामी एयरलाइंस के साथ मुआहिदे भी जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तर्जुमान मज़हबी उमूर। सूबाई वज़ीर अक़लियत उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की क़यादत में इजलास। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबे में कायम तमाम 3,960 अक़लियती इबादतगाहों के ताज़ा ऑडिट का फैसला। तमाम अक़लियती इबादतगाहों की 4 दीवारी, सिक्योरिटी, कैमरे, खारदार तारें और मुनासिब सिक्योरिटी अमले की तैनाती यकीनी बनाई जाए। इंसानी जानों की हिफाजत के लिए तमाम इबादतगाहों के दाखिली और खारजी रास्तों पर बॉडी सर्च लाजमी करार दिया जाए। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का 555वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद, यात्रियों की सिक्योरिटी, रिहाइश और दूसरे तमाम इंतजामात मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया और हुकूमत पंजाब मुतहर्रिक। SIFC के तामुन से हुकूमत का मौसमियाती तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए क्लाइमेट वेंचर्स का आगाज़। मनसूबे पर $5 करोड़ की सरमायाकारी होगी। मौसमियाती स्टार्टअप्स को तकनीकी रहनुमाई और माली ताउन फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान में मौसमियाती चैलेंजेस के हल के लिए निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड की जानिब से क्लाइमेट वेंचर्स के लिए $2.5 करोड़ की ग्रांट की फराहमी। मणिपुर की बिगड़ती सूरत हाल, कर्फ्यू नाफिज। मोदी के तीसरे दौरे इक़्तिदार में भी अक़लियतों पर जुल्म सितम का सिलसिला जारी। जीरप्याम जिला में पुलिस के हाथों 10 कोकी ईसाइयों की हिलाकत के बाद कर्फ्यू नाफिज। कोकी ईसाइयों का जाली पुलिस मुकाबलों में हलाकतों पर शदीद गम व गुस्से का इजहार। कबायली रहनुमाओं का अक़लियतों पर मज़ालिम के बाद अलहदा रियासत के क़याम का मुतालबा। मशरिक़ वस्ता में इसराइली दहशत गर्दी जारी। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी, 64 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अलमवासी पनाह गुज़ीन कैंप में 11 और दीरुल बला में 6 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 43,700 तक जा पहुँची। लबनान पर इसराइली जारहियत में शिद्दत, मज़ीद 29 अफराद जाँ बहक।
آسٹریلیا کے خلاف ٹی20 سیریز قومی اسکواڈ کی برسبن کے گابا اسٹیڈیم میں پریکٹس، کرکٹرز کی فزیکل اور فیلڈنگ ڈرلز، نیٹ میں بالنگ اور بیٹنگ کی بھی پریکٹس۔ 3 ٹی20 میچز کی سیریز کا پہلا میچ کل برسبن میں کھیلا جائے گا۔ میچ دن 1 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ اور آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں سیریز آسان نہیں، کوشش ہوگی کہ جیت کے تسلسل کو برقرار رکھیں۔ پاکستان کی جیت کے لیے جو بہتر ہوا اسے ٹیم میں شامل کیا جائے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم آئے گی تو انہیں ویلکم کریں گے۔ امید ہے بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی۔ قومی وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی برسبن میں میڈیا سے گفتگو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں حمیرہ رانا۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان اور بدلتے موسم کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آج باکو میں COP 29 کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے اور اپنے خطاب میں وزیر اعظم ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کی وجہ سے معاشی مشکلات پر روشنی ڈالیں گے اور عالمی ماحولیاتی معاشی وعدوں کی تکمیل پر گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم کلائمیٹ ایکشن سربراہی اجلاس میں پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی سے درپیش خطرات پر روشنی ڈالیں گے اور ماحولیاتی خطرات سے نبرد آزما ہونے کے لیے پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہی دیں گے۔ وزیر اعظم ترقی یافتہ ممالک کی ذمہ داریوں اور اس حوالے سے نئے فنڈ کے قیام پر بھی گفتگو کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں پاکستان آذربائیجان دو طرفہ تعاون بالخصوص توانائی اور علاقائی مواصلاتی روابط کے فروغ پر گفتگو ہوگی۔ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ملکوں کو 2030 تک 68 خرب ڈالر کی ضرورت ہے۔ باکو میں پاکستان کی میزبانی میں ہونے والی کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے اور اہداف کے حصول کے لیے مالیاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نیا لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قرض کے بجائے دیگر آپشنز بروئے کار لانا ہوں گے، گرین انرجی اور ماحول دوست انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی۔ وزیر اعظم نے مطالبہ کیا کہ نقصانات کے ازالے کے لیے قائم فنڈ کے حجم کو بڑھایا جائے۔ مزید تفصیل محمد شاہد سے۔ باکو میں پاکستان کی میزبانی میں منعقدہ کلائمیٹ فائنانس گول میز کانفرنس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے منفی اثرات سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کو دگنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخ کے 2 بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا بخوبی اندازہ ہے۔ Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced 2 devastating floods and are still recovering from the loss. In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan, alongside many other developing countries, calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion
by 2030 to implement less than half their current NDCs. Donor countries should fulfill their commitment. वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से होने वाले नुकसानात को कम करने के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक को आगे बढ़ना होगा और दरकार वसाइल की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। We should fulfill financial obligations and commitments which have been made over the period of time by global community. Strengthen spirit of multilateralism, and climate financing must not add to the burden of developing economies' loans and borrowings. And we need to double the adaptation financing from the present level. वज़ीर आज़म ने कहा कि शुरका की जानिब से दी गई तजावीज़ माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए सूदमंद साबित होंगी। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजिकिस्तान के सदर ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से कुदरती आफात में इजाफा हुआ है, जिससे निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर है। किर्गिस्तान के सदर ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से क्लाइमेट गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि ज़ायद कार्बन के अखराज वाले तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीलियों के ज़िम्मेदार हैं। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ हमारे इक़दामात गैर मुतज़लज़ल है। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात को कम करने के लिए तमाम ममालिक को यकसा वसाइल फराहम किए जाएँ। इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर ने मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटने के लिए अपने अज़म का इजहार करते हुए कहा कि बैंक पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ मनसूबों में मावनत फराहम कर रहा है। क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दूसरे मुकर्रीन ने कहा कि मुतासरा ममालिक के अज़ाले के लिए फ़ंड्स की फराहमी में शफाफियत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क पर अमल दरामद कराना नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस के शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी तजावीज़ मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। मोहम्मद शाहिद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंसानियत की बका ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ में है। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाकाई ताउन नागुज़ीर है। मरबूत हिकमत अमली से ग्लेशियर्स के पिघलने को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आलमी बरादरी के साथ खड़ा है। तफसील मोहम्मद मज़हर अब्बास से जानिए। कुतबी खित्ते से बाहर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। दुनिया में ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना आलमी दर्जा हरारत और तबाहकुन सैलाब का बाइस बन रहा है। बाकू में COP29 के मौके पर ताजिकिस्तान की मेजबानी में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ इक़दामात के हवाले से आला सतह इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दरियाए सिंध का पानी 60 से 80% पाकिस्तान के 7000 ग्लेशियर्स पर मुनहसर है। ये पानी पाकिस्तान की 90% ज़राअत और 2 करोड़ लोगों की जरूरियात पूरी करता है। 1960 से अब तक ग्लेशियर्स के पिघलने के अमल में 23% इजाफा हुआ है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। Accelerated glacier melt has led to the formation of more than 3,000 glacial lakes in the northern part of Pakistan. Beautiful though, but at the same time posing great threat. And it is estimated that out of these, 33 are at high risk of outburst flooding, putting at risk the lives of over 7 million people. We must act and act now, not only for these glaciers, but for the survival of the people and communities. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पानी जिंदगी है, पानी के वसाइल की हिफाजत के लिए इक़दामात करना होंगे। पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर इस चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। Pakistan requires enhanced support to implement glacial monitoring programs, early warning systems, adopt climate resilient agriculture practices, and invest in alternative water storage solutions. Pakistan stands ready to work with the international community to protect these invaluable natural resources. We call on all those countries to unite in this effort, taking concrete and decisive action to secure the future of glaciers as well as protect the mankind. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताजिक सदर की मेज़बानी में तकरीब के इनेकाद को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के साल के तौर पर हमें पानी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्त ज़ाय किए बगैर अमली इक़दामात उठाना होंगे। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आलमी रहनुमाओं के क्लाइमेट एक्शन सरबराही इजलास के मौके पर जमहूरिया चेक के वज़ीर आज़म पेट्रो फियाला ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सलामती और पायदार तरक्की के चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के दरमियान देरीना ताल्लुकात का जिक्र किया जो दो तरफ़ा और कसीरुल-जहती शोबों पर मुहित है। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने के मौक़े बिलखुसूस इक़्तिसादी तरक्की और मुश्तरका इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन पर गुफ्तगू की। इस दौरान पाकिस्तान और जमहूरिया चेक के इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली के लिए तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को वुसअत देने की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक महल वक़ू और वस्त एशिया के गेटवे के तौर पर इस्तेदाद पर भी रोशनी डाली और चेक कंपनियों को पाकिस्तान में तवानाई, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली हालिया दौर का अहम तरीन मसला है जिसके लिए इज्तिमाई आलमी इक़दाम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त होने के बावजूद माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती असरात से बचाव के इक़दाम के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने, ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने और पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए जमहूरिया चेक समेत बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ ताउन ज़रूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और डेनमार्क की वज़ीर आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन के दरमियान बाकू में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासत, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तब्दीली के शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर इत्तफाक किया। मुलाकात में मौसमियाती तब्दीली की अहम तरजीहात पर आलमी इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया ताकि कुर्रे अर्ज़ को मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाया जा सके। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाहमी शराकतदारी के ज़रिए इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मसाइल से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहियान से बाकू में COP29 के मौके पर मुलाकात हुई जिसमें UAE के सदर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई, मौसमियाती इक़दाम और पायदार मुस्तक़बिल के मुश्तरका अज़्म के लिए मज़ीद मजबूत शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि UAE के साथ मिलकर मौसमियाती एजेंडे को फ़रोग़ देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान भी बाकू में मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर आज़म ने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान की हिमायत करने और क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में भरपूर किरदार अदा करने पर एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और महसूलात मोहम्मद औरंगज़ेब COP29 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना कॉन्फ्रेंस में मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा शुदा नुकसान, मुवाफ़क़त, तख़फ़ीफ़ और नफाज के पहलुओं पर मुस्बत और मुतवाज़न पेशरफ्त की अहमियत को उजागर करेंगे। तरक्की पज़ीर ममालिक को दरपेश मौसमियाती मसाइल के हल के लिए पेशबीनी और तवक्कुआत पर मबनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर भी जोर देंगे। कॉन्फ्रेंस में मसावात, इश्तराक के साथ साथ फ़र्क पर मबनी एहसासात के साथ चैलेंज का सामना करने के उसूल की अहमियत वाज़ेह की जाएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक से नुकसानदेह गैसों के अखराज में गहरी कमी लाने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट, इनोवेशन एंड ट्रेड के मौजू पर आला सतही नशिस्त पर भी शरीक होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान पवेलियन में नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी का इजरा करेंगे। नाज़रीन, सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने चाहिए, हमसायों के साथ भी अच्छे रवाबित होने चाहिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अफसोसनाक है कि एक पार्टी ने बदतमीज़ी के कल्चर की बुनियाद रखी। बदतमीज़ी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो। इस तरह से नौजवान लड़के छोटे छोटे जो हैं उनको लगा दिया है कि गाड़ियों को ताकुब करो, गाड़ियों के पीछे भागो और जाके गंदे गंदे नारे लगाओ और जाके लोगों की पगड़ियाँ उछालो।
तो ये तो हमारा ना दीन सिखाता है, ना मजहब सिखाता है, ना इस्लाम ये बात सिखाता है, ना कुरान सिखाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदगी से नहीं लिया गया। हम हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाले और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की सियासत बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। फितना पार्टी से पंजाब की तरक्की हज़म नहीं हो पा रही। अपने बयान में उन्होंने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दामात उठा रही हैं। सिर्फ चंद माह में पंजाब के हर तबके और हर शोबे के लिए रिलीफ पैकेज और मंसूबे शुरू किए गए हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि बानी PTI की सियासी ज़िंदगी ढील और डील के गिर्द घूमती है। उन्होंने कहा कि हम शरपसंदी फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हम इज्तिमाई बसीरत और दानिश से अक़वाम आलम के साथ मिलकर पाकिस्तान और दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर तमाम आलमी चैलेंजेस से निमटने से मुतालिक मार्गला डायलॉग के नाम से सेमिनार से खिताब करते हुए चेयरमैन सेनेट ने कहा कि तेज़ी से तब्दील होती दुनिया के तकाज़ों के पेश नज़र हमें फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। सर जंग के बाद बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से ताकत के नए ब्लॉक्स वजूद में आ रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को सिक्योरिटी, अमन व अमान, माशी मैदान में अपने अंदरूनी मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मुस्तकबिल जमहूरी मसावत पर मबनी आलमी निज़ाम में है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हामी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। सिर्फ अलामती नहीं बल्कि बेकायदा इमिग्रेशन की बुनियादी वजूहात का हल भी ज़रूरी है और फौरी पायदार इक़दामात का मुतकासी है। हालिया बरसों में दुनिया भर में तारकीन वतन मुखालिफ जज्बात में परेशान कुन इजाफा देखा गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हगरी में 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि आज हमें बहुत से अहम मसाइल का सामना है। अक़वाम आलम को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। इन चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है। इन मसाइल की वजह से पेचीदा चैलेंजेस जन्म ले रहे हैं जिनसे कोई एक मुल्क अकेले निमट नहीं सकता। जामे बैनुल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मुजरिमों के खिलाफ मुअस्सर तरीके से कानूनी चाराजोई करने के लिए बाइख्तियार बनाया है। इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। हालिया बरसों में दुनिया भर में तारकीन वतन मुखालिफ जज्बात में परेशान कुन इजाफा देखा गया है। इस रुझान की वजह से एक नया अहम चैलेंज सामने आया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि उम्मीद है कि बुदापेस्ट एलामिया को अपनाने से एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र के लिए एक नई जहद पैदा होगी। हम बुदापेस्ट प्रोसेस के साथ एक तामीरी और बाहिमी तौर पर फ़ायदेमंद ताउन के लिए तैयार हैं। फितनल खवारिज के खारजी नूर वली और गट हाजी को ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई है, जिसमें नूर वली महसूद गट को पाकिस्तान में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों को वापस न आने के लिए दबाव डाल रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि फितनतुल खवारिज की अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें अफगान तालिबान की बराह रास्त मदद और हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। ऑडियो लीक में खारजी नूर वली महसूद को सुना जा सकता है कि मुजाहिदीन को इत्तला दो कि हमारी तरफ से वापसी की किसी को इजाज़त नहीं है। हमारी कोशिश है कि सब साथ मिलकर इसी रास्ते पर चलते रहें। दिफाई माहिरीन के मुताबिक लीक ऑडियो वाज़ेह सबूत है कि फितनतुल खवारिज के सरगना अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं, जहाँ से वो दहशतगर्दों को हिदायत जारी करते हैं। खारिजी नूर वली अफगानिस्तान में बैठ कर छोटे दर्जे के दहशतगर्दों को नाम नहाद जिहाद में जान देने के लिए मजबूर कर रहा है। ऑडियो से वाज़ेह तौर पर मुस्तकबिल में भी अफगानिस्तान से मज़ीद खारिजियों के पाकिस्तान में दाखिल होने का इशारा मिलता है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से मौसर इंगेजमेंट से खारिजीन के लिए अफगानिस्तान की ज़मीन तंग पड़ती जा रही है।
نجکاری کمیشن بورڈ نے PIA کی نجکاری کے معاملے کو کابینہ کمیٹی کو بھجوانے اور ممبران کی نجکاری کے عمل میں شرکت کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے نجکاری کمیشن بورڈ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آئندہ پیشکش کے عمل کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں PIA کی نجکاری کے معاملے کو کابینہ کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ نجکاری کے معاملات قوانین اور ضوابط کے مطابق اور ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ہوں گے۔ PIA سمیت دیگر اداروں کی نجکاری کے امور کا حتمی فیصلہ کابینہ کمیٹی نے کرنا ہے۔ PIA سمیت اداروں کی نجکاری کے لیے آئندہ پیشکش کے عمل کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اداروں کی بلا تاخیر نجکاری کو آگے بڑھایا جائے۔ اداروں کی پرائیویٹائزیشن اور پری کوالیفائی کے لیے شرائط و ضوابط کو مزید پرکشش بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بورڈ پری کوالیفائی کرنے والے کسی بھی ادارے کو نجکاری کے عمل سے نہیں نکال سکتا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے برطانیہ اور چین سے تعلق رکھنے والے سرمایہ کاروں اور اوورسیز پاکستانیوں کے وفد نے ملاقات کی۔ سرمایہ کاروں نے پاکستان میں میٹ سپلائی چین، قابل تجدید توانائی اور شمسی توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد سے گفتگو میں گورنر نے کہا کہ حکومت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتیں مہیا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنے سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ چینی اور برطانوی سرمایہ کاروں نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے معاشی پالیسیوں کا تسلسل بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر تحفظ خوراک رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زرعی شعبے کی پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان میں زیتون کی کاشت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زیتون کی پیداوار سے خاطر خواہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ زیتون کے تیل کی دنیا بھر میں مانگ ہے۔ زیتون کی پیداوار کے ساتھ اس کی پروسیسنگ اور بین الاقوامی معیار کی پیکنگ کے لیے بھی اقدامات کرنا ہوں گے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ حکومت برآمدات بڑھانے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ When we hear the word export, we, the government, become excited because we want to enhance our export. We import 70 to 80% edible oil for our need. In future, inshallah, we will fulfill our requirement, local requirement also export. Our olive oil is comparable with the Italian olive oil. And that's good news for us. We are developing our olive sector, but the need of the hour is we should go into processing and packaging. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ عوامی شکایات پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے والے محکموں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹہ میں CM کمپلینٹ سیل جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ شکایت سیل کی طرف سے اجلاس کو بتایا گیا کہ 1021 کمپلینٹس میں سے 451 کا ازالہ کیا گیا۔ مزید 482 شکایتوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ چھان بین کے دوران کچھ شکایات غیر مصدقہ بھی سامنے آئیں۔ میر سرفراز بگٹی نے کمپلینٹ سیل سے خود شہریوں سے ٹیلی فون پر رابطے بھی کیے اور شکایات کے حل کے لیے پیش رفت سے متعلق معلومات لی۔ انہوں نے کمپلینٹ سیل کو عوامی شکایات کے فوری حل کے لیے احکامات بھی دیے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے گستاخانہ اور فحش مواد پھیلانے والی ویب سائٹس کو بند کر دیا ہے۔ اب تک PTA نے 1,183 گستاخانہ اور 8,44,008 فحش ویب سائٹس بند کر دی۔ PTA ان ویب سائٹس کو بھی بند کر رہی ہے جن کی اطلاع شہریوں اور حکومتی تنظیموں کی جانب سے دی جاتی ہے۔ ملک بھر سے روزانہ تقریباً 20 ملین فحش ویب سائٹس تک رسائی کو کوشش کی جاتی ہے جو بین الاقوامی گیٹ وے پر بلاک ہیں۔ صارفین بین الاقوامی گیٹ وے پر بلاک شدہ ان ویب سائٹس تک رسائی کے لیے VPN کا استعمال کرتے ہیں۔ PTA اس مواد کی روک تھام کے لیے تمام ضروری اقدامات بروئے کار لا رہی ہے۔ پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج 2024 کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ریٹائرڈ ایئر مارشل لودھی نے کہا ہے کہ پاکستان میں سائبر سیکیورٹی خطرات کافی سنگین ہیں۔ یہ صرف معمولی ڈیجیٹل مسائل نہیں بلکہ ہماری معیشت اور قومی تحفظ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ یونیورسٹی سائبر سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی کردار ادا کر رہا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر ریٹائرڈ ایئر مارشل عبدالمعید خان نے کہا کہ پاکستان سائبر سیکیورٹی چیلنج 2024 کا آغاز کر رہا ہوں۔ یہ پروگرام پاکستان میں سائبر سیکیورٹی کے عالمی معیار کو بلند کرنے کے ہمارے عزم کا ایک اور سنگ میل ہے۔
ہائر ایجوکیشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ضیاء القیوم نے کہا کہ طلباء کو مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی نظریاتی تعلیم کو عملی صلاحیت اور جدت میں تبدیل کرنا ہوگا۔ کانفرنس کے اختتام پر ایئر یونیورسٹی، نیشنل سینٹر سائبر سیکیورٹی اور پاکستان سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کے درمیان تعاون کو باضابطہ بنانا اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے کے ماحولیاتی نظام کو مضبوط کرنے کے حوالے سے مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی ہوئے۔ PIA 35,000 سرکاری ملازمین حج کو سفری سہولیات مہیا کرے گی۔ حج پروازوں سے متعلق وزارت مذہبی امور اور قومی ایئر لائن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ترجمان مذہبی امور کے مطابق معاہدے پر دستخط گزشتہ روز وزارت مذہبی امور میں کیے گئے۔ PIA کے CEO ایئر وائس مارشل عامر حیات اور ایڈیشنل سیکریٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے معاہدے پر دستخط کیے۔ ایئر وائس مارشل عامر حیات نے عازمین حج کو بہترین سہولیات کی فراہمی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سعودی ایئر لائن اور دیگر مقامی ایئر لائنز کے ساتھ معاہدات بھی جلد مکمل کیے جائیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ عوام کو سستی، آسان اور جدید سفری سہولیات کی جلد از جلد فراہمی حکومت سندھ کا عزم ہے۔ کراچی میں محکمہ ٹرانسپورٹ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ جدید ترین ڈیزائن پر مشتمل BRTs شہریوں کو ناقابل یقین ریلیف فراہم کریں گے۔ انہوں نے حکام کو ریڈ لائن اور یلو لائن BRT منصوبوں پر تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبے حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہیں۔ ان کی بروقت تکمیل سے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ڈیڈ لائن سے پہلے دونوں BRTs کی تکمیل مکمل ہو جائے تاکہ عوام مستفید ہو سکیں۔ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے میں قائم تمام 3,960 اقلیتی عبادت گاہوں کے تازہ آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کی قیادت میں ہونے والے اجلاس میں ہدایت کی گئی کہ تمام اقلیتی عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ سیکریٹری داخلہ نے اجلاس کو بتایا کہ پنجاب میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی فول پروف سیکیورٹی انتظامات کے لیے FNC سیل کو متحرک کیا گیا ہے۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے تمام عبادت گاہوں کے داخلی اور خارجی راستوں پر لوگوں کی تلاشی لازمی قرار دی جائے اور ان عبادت گاہوں کی سیکیورٹی کے ساتھ تزئین و آرائش پر بھی توجہ دی جائے۔ اجلاس میں عیسائی، ہندو اور سکھ برادری کے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی 3 روزہ تقریبات آج رات سے ان کی جائے پیدائش گردوارہ جنم ستان ننکانہ صاحب میں شروع ہو رہی ہیں۔ اس موقع پر تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ننکانہ صاحب سے ہمارے نمائندے جاوید احمد معاویہ۔ بابا گرو نانک کے جنم دن تقریبات کے موقع پر ان کی جائے پیدائش گردوارہ جنم ستان سمیت 7 گردواروں کو رنگ برنگی دیدہ زیب لائٹنگ اور برقی کمکموں سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا ہے۔ گردوارہ جنم ستان میں بنائے گئے لیزر فاؤنٹین میں مذہبی گیتوں پر رقص کرتی پانی کی لہریں دلکش نظارہ پیش کر رہی ہیں۔ پاکستان کا میسج پوری دنیا میں ہم دیں گے کہ یہ پاکستان اقلیتوں کے لیے بھی محفوظ ہے، یہ تمام مسالک کے لیے بھی محفوظ ہے اور یہ تمام انسانیت کے لیے بھی محفوظ ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ننکانہ صاحب شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں، چوکوں، موٹر وے M3 انٹرچینج سے گردوارہ جنم ستان تک منگٹا والا اور بائی پاس روڈ، کشمیر روڈ اور کیپٹن حسنین نواز شہید روڈ سمیت شہر کے تمام روڈز کو ہزاروں نئے پودوں، خوبصورت پینٹنگز اور لائٹنگ سے سجایا گیا ہے۔ ਜਦੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। It's so pretty. I can't even explain like the way it is. The lightning is everywhere. The flower decoration, it's so beautiful. I don't have words to express that. یہ lights and everything بہت سندر لگ رہے ہیں۔ سکھ یاتری گردوارہ جنم ستان میں گزرے اپنی زندگی کے یادگار لمحات کو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ کر رہے ہیں۔ رنگ برنگی خوبصورت لائٹنگ نے تمام گردواروں اور ننکانہ صاحب شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ ناظرین، خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے حکومت کی جانب سے کلائمیٹ وینچرز کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد موسمیاتی سٹارٹ اپس کو تکنیکی رہنمائی، گرانٹس اور ایکویٹی فراہم کرنا ہے۔ وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے کلائمیٹ وینچرز پاکستان کے کیپٹل لینڈسکیپ کے لیے اہم قرار دیا جائے گا، جس کے تحت $50 ملین کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔
برطانوی ہائی کمیشن نے منصوبے کو بین الاقوامی موسمیاتی فائنانس کی فراہمی کے لیے ایک اہم سنگ میل قرار دیا ہے، جس کے ذریعے پاکستان میں موسمیاتی چیلنجز کے حل کے لیے نجی شعبے کی سرمایہ کاری بڑھائی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے تحت گرین کلائمیٹ فنڈ کی جانب سے کلائمیٹ وینچرز کے لیے $25 ملین کی گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ SIFC کی سہولت کاری سے کلائمیٹ وینچرز پاکستان میں موسمیاتی توازن برقرار رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوگا۔ پنجاب میں اسموگ کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر صوبے بھر میں سرکاری اور نجی اسکول و کالجز آج سے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ فضائی آلودگی میں لاہور دہلی کے بعد دوسرے نمبر پر ہے۔ اسموگ کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں لاہور سے نمائندہ PTV نیوز نوید حیات سے۔ نوید، آگاہ کیجیے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں اسموگ کی صورتحال جو ہے برقرار ہے۔ آج بھی صبح سویرے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 300 سے زائد ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تاہم فضائی آلودگی کے حوالے سے شہر لاہور کا آج دوسرا نمبر ہے، اور اس حوالے سے پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ آلودگی کا باعث بننے والے تمام محرکات کے خلاف بھرپور کارروائیوں جو ہیں وہ عمل میں لا رہی ہیں۔ گزشتہ رات 41 جو خلاف ورزی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور 7 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 13 سے زائد جو دکانیں ہیں ان کو سیل کیا گیا۔ گزشتہ روز محکمہ ماحولیات کے مطابق جو ہے پنجاب کے تمام اضلاع میں جو ہے اسکول اور کالجز کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فضائی آلودگی سے بچایا جا سکے، کیونکہ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث لوگوں میں پنک آئی چیسٹ انفیکشن کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دکھائی دے رہا تھا۔ اسی لیے حکومت پنجاب اور ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ آلودگی کا باعث بننے والے تمام محرکات کے خلاف کارروائی کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ صبح سویرے جو ہے موٹر ویز کو بند کیا گیا تھا، اب سے کچھ دیر قبل جو ہے موٹر وے کو اسی لیے جو ہے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ جتنا کم لوگ گھروں سے باہر نکلیں گے اتنا ہی لوگوں کو کم نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ایک بریک کے بعد آپ مزید خبریں ملاحظہ کر سکیں گے۔ ہر وقت بار وقت